हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो है मास्टर कैडर एग्जाम से रिलेटेड और इसमें हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को यहाँ पे देखेंगे और साथ में ही इससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच लैंग्वेज कंट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। तो आंसर हमारा रहेगा डी, पाली। पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे, क्योंकि पाली भाषा उस टाइम की आम बोलचाल की भाषा थी। सभी लोग इस भाषा को समझते थे, चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे वो अनपढ़ हों। ठीक है, क्योंकि वैदिक काल के अंदर जो संस्कृत थी उनको सिर्फ ब्राह्मण वंश या फिर क्षत्रिय ही समझ पाते थे और ये धर्म सभी के लिए था भी नहीं। तो सबसे पहले धर्म नाम की चीज को सभी के लिए अवेलेबल करवाया वो महात्मा बुद्ध ही थे और वो पाली लैंग्वेज में उन्होंने उसको समझाया उनकी आम बोलचाल की भाषा में कि धर्म क्या है, कैसे हमें जीना चाहिए, क्या क्या हमारे आदर्श होने चाहिए और कैसे हमें फिर मुक्ति को प्राप्त होना चाहिए। ये सब मार्ग महात्मा बुद्ध ने पाली लैंग्वेज में दिए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिकमेंडेड अष्टांगिक मार्ग। अष्टांग मार्ग किसका है? तो आंसर इसका भी ए, लॉर्ड बुद्धा। महात्मा बुद्ध का है अष्टांगिक मार्ग। यहाँ पे क्या है कि महात्मा बुद्ध अपने धर्म के अंदर 8 मार्ग देते हैं जिनके ऊपर चल के कोई भी मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। ये अष्टांगिक मार्ग उनके थे, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाणी, कर्म, जीव, सम्यक व्यायाम, स्मृति और लास्ट में है सबसे समाधि, जिसको हर कोई पा सकता है ऐसा संतुलित जीवन को जीकर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई महाजनापदा। महाजनापदा है, टोटल तो है 16। तो यहाँ पे इन्होंने ये जो 3 नाम दिए हैं ये सारे ही महाजनपद थे। तो आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा डी, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें हम देख लेते हैं कि जो सबसे जो शक्तिशाली जो महाजनपद था वो था मगध, क्योंकि मगध के अंदर उस टाइम पे लोहे की खोज हो चुकी थी और लोहे की खोज के कारण बड़े बड़े महल वगैरह वहां पे बनने शुरू हो गए थे और हथियार जैसे तलवार, भाले, ये सब बन गए थे लोहे से ही। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि कृषि के अंदर बहुत बड़ी क्रांति आ गई थी मगध में। और मगध यानी कि आज का बिहार, और इसकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र यानी कि पटना। तो इस क्वेश्चन से हमने इतने फैक्ट यहाँ पे देखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, हु वॉज पुष्यमित्र सुंग। जो पुष्यमित्र सुंग थे वो सुंग वंश के संस्थापक थे और इन्होंने क्या किया था कि मौर्य वंश के लास्ट जो शासक था बृहद्रथ, उनकी हत्या करके स्वयं गद्दी के ऊपर बैठ के थे। तो हमारा आंसर हम देख लेते हैं, आंसर रहेगा इसमें सी, ही डिस्ट्रॉय द मौर्य एम्पायर। तो इसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो कि पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित कौन थे। तो आंसर उसमें रहेगा हमारा पतंजलि, जो कि आज भी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। हम देखते हैं कि पतंजलि के प्रोडक्ट बहुत आए हुए हैं मार्केट में। तो ये पुष्यमित्र सुंग के पुरोहित थे पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द फेमस संस्कृत ग्रामेरियन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। जो गुप्ता पीरियड है वो है गोल्डन एरा ऑफ एंशियंट इंडियन। तो एंशियंट जो हमारा इंडिया है उसका गोल्डन एरा है और यहाँ के जो ग्रामेरियन थे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है पाणिनि। इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे साहित्य के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैनसांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। आंसर रहेगा हमारा सी, हर्षवर्धन। ये हर्षवर्धन के काल में आए थे और हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर यानी कि आज का हरियाणा के कुरुक्षेत्र का एरिया आप मान सकते हैं। और इनकी जो सेकंड जो राजधानी थी हर्षवर्धन की वो थी कन्नौज। तो ये सबसे पहले 629 ईस्वी में कन्नौज में आए थे हैनसांग और 644 ईस्वी तक यहाँ पे रहते हैं। और इनकी एक बुक है सीयू की जिसके अंदर इन्होंने अपनी यात्रा का वृतांत पूरा सुनाया है कि मैं इंडिया में तब आया, मैं यहाँ पे गया हूँ और ये मैंने काम किए हैं। वो सारा का सारा जो वृतांत है वो हैनसांग ने सीयू की बुक के अंदर लिखा है। तो इसको भी हम यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के और नोट डाउन कर ही लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच सिटी इज एसोसिएटेड विद द ग्रेट बाथ? तो आंसर इसमें रहेगा हमारा डी, मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो यानी कि आज का पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था मोहनजोदाड़ो, और मोहनजोदाड़ो के अंदर ही मिली है सबसे ज्यादा मोहरें, और ये विशाल स्नानागार हैं, विशाल अनन्नागार हैं, ये सारे मोहनजोदड़ो में थे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ की जो सड़क प्रणाली थी वो, ठीक है, जो सड़क की व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, जो कि ग्रिड पैटर्न के ऊपर बेस्ड थी। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, हु डज व्हाट डज द टर्म अश्व मीन? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आंसर रहेगा इसमें हॉर्स, और हॉर्स को ही अश्व बोलते हैं संस्कृत लैंग्वेज में। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा इन्होंने। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द जैन सेक्ट पुट ऑन वाइट ड्रेस? तो आंसर है इसमें बी, श्वेतांबर। इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं हम कि जो जैन धर्म था उसमें 2 महासभाएं हुई हैं। ये जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी, और इनकी 2 महासभाएं हैं। फर्स्ट है 300 बीसी में पाटलिपुत्र में स्थापित हुई थी, और इसी के अंदर जो जैन धर्म है उसको 2 भागों में बांट दिया था। एक है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। जो श्वेतांबर थे वो पहनते हैं सफेद ड्रेस, और जो दिगंबर हैं वो नग्न अवस्था में रहते हैं, और ये दिशाओं को ही अपने वस्त्र मानते हैं। तो ये भी इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है बहुत, जो पूछ लिया जाता है इसकी सभाओं से लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हु इज कंसिडर्ड द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म? आंसर रहेगा इसमें महावीर स्वामी यानी कि सी। और महावीर स्वामी थे, इनका जो सिंबल है वो भी पूछ लिया जाता है, वो है सिंह। इसे हम याद कर सकते हैं कि जैसे महावीर सिंह किसी आदमी का नाम है उसे लेके, और इसका जो फर्स्ट जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।